Do you know what can be the consequences of this? मैं तो भाई जी गला सूख गया। मैं तुम बोल दो कि तुमने नहीं किया तो नहीं किया, मुझे कहता अच्छा मेरी गलती, ये भी मेरी गलती। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है भाई, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने कहा राजा जी डिसएनरोल कर दो, ना जाना, प्रोफेसर नहीं छोड़ेगा, कान पकड़वाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। बस अभी कुछ देर हुई है मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। सबसे पहले तो आप ये चेक करें ना, बर्फ़ टोटली जा चुकी है, बिल्कुल बर्फ़ गुलाट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस तरफ थोड़ी सी शायद बर्फ़ मौजूद है, हाँ, जिस जगह पे धूप नहीं पड़ी थोड़ी थोड़ी जगह कॉर्नर्स में वहाँ पे बर्फ़ अभी मौजूद है। नाश्ता पानी करते हैं और फिर जाते हैं प्रोफेसर के पास। आज यूनिवर्सिटी जाना है, एक प्रोजेक्ट की सबमिशन है, वो करते हैं। अब सेमेस्टर भी ख़त्म होने को है तो ये सेमेस्टर को भी करते हैं बाय बाय। तो नामो निशान ख़त्म हो चुका है, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। वो ब्लड मेरा इस वक्त जो है वो फुल लो हो चुका है। सूरज अच्छा थोड़ा सा मुखड़ा दिखा दो अपना। अभी भी ठंड काफ़ी है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। आ गई जी, ये जी बिल्डिंग आ गई है, दुनिया की सबसे बड़ा मैग्नीफाइंग गिलास भी हमारे पास ही है। ओए होए चलो चलें गाइस, दिल धक 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 कर रहा है मेरा। गाइस 2 मिनट बाकी है, मेरे को तो धक 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 फील हो रहा है। हो गाइस, कान लाल हो गए हैं या कोई नहीं हुए, जो काम डल गया ना आज, मैं आपको बताता हूँ आके अभी घर। ओए होए 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 भाई जी, आज तो जो हो गया ना, कान के पास से गुजर गई है गाइस। होए होए होए, तबाही हो गई है। बताता हूँ आपको सारी कहानी भी ना आराम से तो कमरे में बैठ के। ओए अब आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वही है कि डिग्री जो है ना मेरी की है बिजनेस की। तो एक दोस्त है हमारे, उन्होंने हमें बोला कि यार एक सब्जेक्ट है जिसके 5 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, करना कुछ नहीं है, एंड पे जाके प्रोजेक्ट सबमिशन करनी है और 5 क्रेडिट्स आ जाएंगे। अब जिस वक्त उस सब्जेक्ट की क्लास होती थी उस वक्त हम वो क्लास नहीं ले सकते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे लैंग्वेज की क्लास होती थी। इसलिए हमने सोचा कि चलो एंड पे जाके प्रोजेक्ट सबमिशन करनी है तो क्या करना है। अब होता ये है कि सबमिशन से पहले हमें पता चलता है कि करना क्या है, कि एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमने एक गेमिंग इन्वायरमेंट बनाना है और उस प्रोजेक्ट की सबमिशन करवानी है। तो हमें एक कराची का लड़का मिला, मुझसे बात की कि यार ये क्या क्या चक्कर है। वो सबमिशन कर चुका था, उसने बोला कि यार कोई चक्कर नहीं है ऐसा, आप लोग जो है वो बस आपने एक इन्वायरमेंट बनाना है, इन्वायरमेंट बना के आपने प्रोजेक्ट को प्रोफेसर को सबमिशन करा देनी है और आपको ग्रेड्स आ जाएंगे। तो हमने कहा उससे कि यार प्रोफेसर ये तो नहीं पूछेगा कि इन्वायरमेंट बनाया कैसे। तो वो भाई साहब कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो तुम्हारे सिर्फ जो है ना वो देखेंगे कि इस बंदे का वो कैसा है, थॉट कैसी है, इसकी थॉट्स कैसे हैं, सोचता क्या है। तो बस तुम्हारे जो है ना थॉट की भी एक अच्छी सी कहानी बना के चले जाना और तुम्हारे में ग्रेड आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। मेरी सबमिशन थी, आज मैं चला गया प्रोफेसर के पास। जैसे मैं अंदर पहुंचा तो प्रोफेसर तो ऐसे लग रहा था जैसे सारी रात सोया नहीं, उजड़ा चमन, बाल उसके ख़राब हुए हुए। मैं जाके बैठा, मैं जाके भी खड़ा हुआ, मैंने उसको बोला कि मैं क्या बैठ जाऊँ यहाँ पे। प्रोफेसर कहता है कि हाँ बैठो। मैं बैठा तो मैंने प्रोजेक्ट अपना ओपन किया। प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया तो प्रोफेसर को मैंने बोला कि कहता है हाँ जी क्या है। तो मैंने एक अपने दोस्त को बोल के एक प्रोजेक्ट बनवा लिया था। तो वो प्रोजेक्ट क्या था, मतलब एक गेमिंग इन्वायरमेंट था छोटा सा। तो मैंने एक कहानी बनाई हुई थी, तो मैंने उसको दिखाना शुरू किया। तो मुझे प्रोफेसर ने बोला कि ये मतलब अच्छा नाइस नाइस। तो मैंने कहा जी थैंक यू थैंक यू। तो मुझे कहता है कि अच्छा तो मैं ऐसे करूँ ना, इन बिल्डिंग्स को उठाऊँ। मैंने उसको उठाया, कहता अच्छा ऐसे करो, इस ज़मीन को ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो मैंने थोड़ा सा किया। तो साथ जब उसने मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछी, मुझे उसने पता नहीं सवाल पूछा कि इसको तुमने ऐसे करके कैसे किया है। मेरा एरर आ गया माइंड में।
भाई जी प्रोफेसर उठ के चला गया वहाँ से, अपनी सीट में जाके बैठ गया, सन्नाटा हुआ है कमरे के अंदर। कहता तो बस 2 मिनट सोच लो। मुझे 3 इडियट्स का वो सीन याद आ गया जिसमें उसने उसको बोलता है कि पता नहीं वो रणछोड़ दास के लिए यहाँ साइन करके लिखो कि पता नहीं उसने क्या किया, तो वो चलान लगा जाता है। मैं खामोशी से बैठा हुआ, थोड़ी देर बाद वापस आया तो मुझे आके बोलता है कि डू यू नो व्हाट कैन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। मैं तो भाई जी गला सूख गया। मैं कब गए जुनेद साहब तुसी गए, मैं खामोश। अब मेरे तो गले से जनाब पानी ना गुजरे, मैं खामोश हो गया। मुझे कहता है कि बट तुम बोल दो कि तुमने नहीं किया। तो मैंने कहा भी बात यह है कि मैं इस पूरे सेमेस्टर के स्टार्ट से जो है ना इस प्रोजेक्ट को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इसके क्रेडिट्स ऑलरेडी पूरे कर चुका हूँ। मेरे जो 20 क्रेडिट्स थे वो मैंने पूरे कर लिए हैं। ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट था कि चलो इसका ग्रेड अगर अच्छा आ गया तो किसी और से रिप्लेस कर लेंगे, डिग्री का ग्रेड अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने कोई क्लास ही अटेंड की, क्योंकि क्लास लेते हुए मेरे से उस टाइम पे कोई और क्लास होती थी तो मैं वो लेता रहा। अभी मैंने तुम्हें मेल्स भी की, मैंने मेल्स खोल के दिखाई। मैंने कहा प्रोफेसर देखो तो मैंने मेल्स किए हैं 3 बार कि मैंने इसको डिसएनरोल करना है, लेकिन तुमने डिसएनरोल भी नहीं किया। मुझे कहता अच्छा मेरी गलती, ये भी मेरी गलती। मैंने कहा नहीं गलती मेरी है भाई, मेरी गलती है मेरी गलती है। तो मैंने कहा यार अब मेहरबानी करो, को भला करो। कहता भला मैं करता हूँ बेटा, पहले तुम बताओ ना। तो खैर मैंने उसको सारी कहानी जो सच था उसको बता दिया। मैंने कहा देखो मैं शुरू दिन से इसको नहीं था रजिस्टर करना चाहता, लेकिन बस किसी के कहने से मैंने कर लिया। और अब इशू ये है कि मैंने तुम्हें मेल्स की डिसएनरोल की, तुमने जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने एक लड़का था उससे पूछा, तो उसने मुझे बोला एक प्रोजेक्ट बनाना है और सबमिशन करनी है और अपनी जो है इमेजिनेशन बता देनी है। तो मैंने इमेजिनेशन सोच के मैं आ गया। तो अब तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम टूल का बताओ कि कैसा टूल था, कैसे यूज़ किया, वो तो मुझे मालूम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे सीधे पुट्ठे काम किए होंगे, लेकिन भाई ने ना कभी चीटिंग नहीं की। तो आज के भी इस प्रोजेक्ट में चीटिंग तो नहीं थी। मतलब मुझे यही था कि एक प्रोजेक्ट बनवाना है और सबमिशन कर देनी है, तो बस अल्लाह का खैर सलाह। तो वो मैं इतना इशू बन गया, मुझे तो डर लग गया। मैंने कहा यार ये इन्वेस्टिगेट ही ना करवा दे। तो खैर जब उसको मैंने सारी ईमेल्स दिखाई, उसको सारा केस मैंने अपना क्लियर कट बताया, तो प्रोफेसर का थोड़ा सा माइंड ठंडा हुआ। तो मुझे कहता है कि मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूँ, आप लोग मतलब दूसरे कंट्री से यहाँ पढ़ने आए हो, तो मेरा दिल नहीं करता कि आप लोगों को ऐसा मसला हो, सीखो कुछ सीखो। मैंने कहा हाँ सीखता हूँ। तो मुझे उसने बोला जी कि तुम चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम अगले सेमेस्टर में लाजमी ये सब्जेक्ट उठाना, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, तुम्हें मैं पढ़ाऊँगा, तुम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। मैं कहा हाँ एक बार तू मैं जान दे, फिर तू देख मेरी होनियाँ वणियाँ देख तू। तो खैर मैंने उसको सारा क्लियर कट किया। उसे भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसमें भी फेल कर दूंगा, लेकिन ये है कि तुम कोशिश करना कि अगले सेमेस्टर में आओ, इसमें सीखो। ये बड़ा, मैंने कहा मेरी ये डिग्री का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कंप्यूटर साइंस वालों का है। खैर जी अल्लाह ला करके मैं वहाँ से निकला हूँ। मैंने फिर दोस्तों को कॉल की, मैंने कहा राजा जी डिसएनरोल कर दो, ना जाना, प्रोफेसर नहीं छोड़ेगा, कान पकड़वाएगा। अपने दूसरे दोस्त को, इंडिया से मेरा दोस्त है, उसको कॉल की, उसको बोला। मैंने कहा भाई ना जाना, बहुत डेंजरस हुआ है काम, प्रोफेसर फुल तपा हुआ है। तो खैर जी एक बार तो मेरी तो रूह परवास करने लगी थी। मैंने कहा यार बड़ी मेहनत की हुई है और ये तो बड़ा मसला है। तो खैर कोशिश करें कि कभी गलती इंसान को करनी ही नहीं चाहिए पहले तो। और अगर जाने अनजाने में, जैसे हमारे साथ हुआ, ये जाने अनजाने में ही गलती हुई है हमारे से, मतलब कोई इंटेंशनली हमने नहीं किया था। हमें लगा था कि शायद ऐसे करना, तुमने प्रोजेक्ट की सबमिशन करवा दी, जो इमेजिनेशन थी वो बोल के प्रोजेक्ट बनवा लिया था। तो खैर बस जहाँ रहे अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें और बच के रहें। जो पेपरों में चीटिंग करते हो ना, माफ़ी मांग लो, कसम से पकड़ जब होती है तो फिर यहाँ से पकड़ होती है। ये थी आज की कहानी। अब करते हैं आज की व्लॉग का यहाँ पे इख्तिताम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं लगा हूँ सोने, रात को मैं सोया नहीं हूँ। तो मिलते हैं कल, नहीं परसों एक नए व्लॉग के साथ। तब तक दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।